मैंने यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखे हैं, इनके बारे में हम समझते हैं कि इनके बाद कौन सा नाउन का प्रयोग होगा और उसके बाद कौन सा वर्ब का प्रयोग होगा। आइए हम समझते हैं इनको। पहला है 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, 10 और 20% ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, हाफ ऑफ। ये सब प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं। इनके बाद हम नाउन का जो प्रयोग करेंगे वो नाउन किसी भी तरह का हो सकता है। किसी भी तरह का कहने का मतलब है कि सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, इसी तरीके से प्लूरल नाउन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? प्लूरल नाउन भी हो सकता है, और इसी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। तो हमेशा याद रखिए कि इन सब के बाद नाउन भी कई तरह के यूज हो सकते हैं। कभी सिंगुलर नाउन हो सकता है, कभी इनके बाद प्लूरल नाउन हो सकता है, और कभी अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। अब रही बात कि इनके बाद वर्ब कौन सा प्रयोग होगा, तो वर्ब के बारे में मैं बता देता हूँ। सिंगुलर नाउन है तो इसमें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। ये प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग। और ये अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे भी क्या होगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल होगा, और सिंगुलर में सिंगुलर होगा, और अनकाउंटेबल नाउन भी जो होता है वो सिंगुलर ही होता है। इसीलिए हम यहाँ पर भी क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें, और कुछ मैं ओरली भी ऐसे बता दूंगा आपको। ठीक है, तो इसी खाली जगह पर मैं लिखता हूँ कुछ एग्जाम्पल। यहाँ देखिए, मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ 1/3 of students are not there। मैंने क्या लिखा? 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट देयर। तो 1/3 स्टूडेंट्स जो है वहां नहीं है। अच्छा जी, इसी में मैं क्या कर सकता हूँ? प्लूरल नाउन हो गया। यहाँ हम अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं इसी को अगर लिखूं 1/3 ऑफ शुगर इज नीडेड। क्या मैंने लिखा? तो 1/3 ऑफ शुगर इज नीडेड। तो यहाँ पे मैंने शुगर कौन सा यूज किया है? अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया है। इसी वजह से वर्ब जो है ये भी क्या हुआ? सिंगुलर यूज हुआ है इसी के अकॉर्डिंग, नाउन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अलॉट ऑफ का यूज हम बहुत करते हैं। आप कहेंगे अलॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड। अलॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड, बहुत सारे पैसों की क्या है? जरूरत है। तो अलॉट ऑफ के बाद क्या है? मनी, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, उसका प्रयोग हुआ है यहाँ पे। हाफ ऑफ HALF, हाफ ऑफ वाटर, या आप कहेंगे हाफ ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और ये क्या है? काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है। तो किसी तरह का वर्ब हो सकता है। अगर इसकी वजह से हम वर्ब यूज करेंगे तो क्या कहेंगे? इस कहेंगे, सिंगुलर वाला, और इसकी वजह से हम क्या कहेंगे? आर कहेंगे, है ना। तो बस यूँ समझ लीजिए कि आप किसी को भी यूज कर सकते हैं और इनके बाद किसी भी तरह का नाउन ला सकते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? वर्ब का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान में रख लीजिए। एक बात यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि 1 के बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर आता है, इसलिए हमने 1/3 नहीं कहा है। याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कभी भी बोलने में, लिखने में 1 के बाद जो नाउन आ रहा है उसमें एस नहीं लगाएंगे, 1/3 नहीं कहेंगे। आप ऐसे कहते हैं 1 बॉयज, 1 बॉयज नहीं कहते ना, 1 बॉय होता है, 1 फैन, 1 मोबाइल, 1 कैमरा। तो ऐसे आप क्या कहेंगे? 1/3, 1/4, 1/5, 1/10। तो ऐसे आप बोलेंगे, एस नहीं लगेगा। लेकिन जब 1 के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम 2, 3, 4, 5, तो उसके बाद जो नाउन होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा, या जो नंबर होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। जैसे आप क्या कहते हैं? 2 बॉयज, 2 फैंस, 3 फैंस।
तो ऐसे यहाँ पे नंबर में भी क्या होगा, वो प्लूरल हो जाएगा। 2/3 आप कहेंगे, 2/4 कहेंगे, है ना, 3/4 कहेंगे आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल था जिसको मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर